हाय फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली मैं एक ग्रैंड विटारा में एम्बिएंट लाइट लगाने का प्लान है। तो ये मैंने अपने एक फ्रेंड की शॉप है उनसे ऑर्डर करवाई थी कार्डी की। ये है 21 ग्रैंड विटारा के लिए है, 21 in 1 और ये सिल्वर कलर में। काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे। पहले तो प्लान था एम्बिएंट लाइट नहीं लगाने का, क्योंकि लाइट से बहुत ज़्यादा काफ़ी ग्लेयर आता है, ड्राइव करने में भी इशू आता है। बट जो ये इक्विपमेंट्स देखे, इसके जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं ग्रैंड विटारा वाले, वो मुझे ठीक लगे, उसे लगा सकते हैं। तो उसको देख के मैंने ये ऑर्डर करा है। नियर अबाउट 16,000 के आसपास पड़ा है मुझे। और इंस्टॉलेशन अलग से होता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से लगते हैं। तो अगर आप किसी उस पर शॉप पे मतलब कार शॉप पे कराओगे तो वहाँ पे लगभग नियर अबाउट 2,000, 1,500, 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन के लिए लेते हैं। मेरा पर्पज़ था कि एक बार मैं खुद से ये इंस्टॉल करूँ, रिकॉर्ड करूँ, है ना। मुझे थोड़ा सा जो टेक्नीशियंस हैं उन पे थोड़ा सा कम भरोसा है, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी सारी वायरिंग दूसरी भी लगाई हुई है। तो मुझे था कि कहीं कुछ डैमेज ना करे, इसलिए मैं खुद ट्राई करना चाह रहा था। मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसके अंदर सब चीज़ें होंगी। मैं एक बार इसका अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो ये 21, इसमें दो आते हैं, 19 in 1 और 21 in 1। 19 इसमें 21 में सिर्फ दो जो AC वेंट वाले होते हैं वो दो एक्स्ट्रा होते हैं। अभी 22 in 1 भी आने लग गया, जिसके अंदर जो गेयर वाले के आसपास जो रहता है उसके लिए भी आने लग गया। मुझे तो प्राइस में उतना, मुझे मतलब ऑनलाइन मैंने देखा तो ऑनलाइन नियर अबाउट 16 to 18,000 फॉर 19 in 1 के लिए था, और ये नियर अबाउट 21,000, 19 to 21,000 फॉर 21 in 1 के लिए था। तो मुझे ये लगा कि इन्होंने थोड़ा मुझे काफ़ी मतलब प्राइस थोड़ा बेटर लगा, इसीलिए मैंने 21 in 1 ले ली। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मैंने ऑलरेडी इसको खोल चुका था। बॉक्स की पैकिंग तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, वो फिज़िकली जाके लेके आए। तो इसमें और कुछ नहीं है यहाँ पे, वो कहीं डुप्लीकेट में उसके लिए ही दे रखा है। ठीक है, यही सेम हाई राइडर में भी लगता है। इसकी पैकिंग ऐसे आती है, कवरिंग है इसका, है ना। एक एक करके हम देख लेते हैं इसका। ये पेपर्स हैं, इसमें ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, बट ये यूज़र मैनुअल है ये K4 के लिए है, ये पार्ट रिप्लेसमेंट वालों के लिए नहीं है। तो इसमें स्पेसिफिक वो नहीं दिया है जो एक्चुअली आना चाहिए था, बट ये सब ठीक है। इसके जो मॉड्यूल बॉक्स वगैरह वो लगभग सबके सेम ही हैं। तो इसके अंदर इतनी क्लियरिटी इसके अंदर इतनी समझ में नहीं आएगी। इससे फिर इंस्टॉल करना मुश्किल ही है, नॉर्मल रिप्लेसमेंट पार्ट के लिए नहीं है। तो ये इंस्टॉलेशन गाइड सफिशिएंट नहीं है। इन्होंने इसमें वीडियो के लिए भी एक बार इसके अंदर दिया हुआ है कि आपको अगर इससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो यहाँ पे ये दो हैं, एक तो ऐप डाउनलोड करने के लिए, एक इंस्टॉलेशन वीडियो। इस बार कोड पे क्लिक करा तो इसके अंदर जो फाइल खुली है उसमें एम्प्टी फोल्डर है, और कहीं पे भी कोई इसका इंस्टॉलेशन वीडियो अवेलेबल नहीं है। किसी ने भी कुछ कंप्लीट वीडियो इनकी तरफ से कुछ भी, मतलब मुझे कहीं हेल्पलाइन नंबर भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पे मैं कॉल करके, मैंने मेल भी करा है बट कहीं कुछ रिप्लाई नहीं है मुझे। मतलब इनका सर्विस का पता नहीं मुझे कैसे होगा, आगे भी कुछ इशू है। इतना कॉस्टली भी है, इतना सब जगह यूज़ भी होता है, बट सर्विस सेंटर या कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है जहाँ से वो हेल्प मिल सके। बट इसके अंदर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो लगाया जा सकता है। बट अगर फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल करना है तो इनकी तरफ से कुछ पर्टिकुलर मॉडल वाइज कुछ दिया नहीं। तो मुझे इसका ड्रॉबैक लगा है कि मुझे पता नहीं आगे कैसा रहेगा। मैंने अपनी तरफ से देखा है कि कैसे कर सकते हैं, कुछ और वीडियोस देख के, है ना। तो इसके देखते ये यूज़र मैनुअल होगी जिसका कोई यूज़ नहीं है। वारंटी कार्ड है, ये ऐप में जाके आपको रजिस्टर करना होता है।
और कहीं पे कुछ रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन उनके उस पर नहीं है। ऐप में जाएंगे तभी आपको ये बार कोड स्कैन करना है, वहाँ पे स्कैनर साइड में होगा, बस वो स्कैन हो जाएगा। उसके बाद पता नहीं आपकी रजिस्टर हुई है नहीं हुई। बाकी ये वॉइस कमांड के हैं कि कैसे वो करना है, ये 3 चीज़ें आई हैं। अब इसके पार्ट्स हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। पहले मैं आपको उसके वो दिखाता हूँ मेजर पार्ट्स, उसके बाद में सबको चलो ये इसके 4 मॉड्यूल्स दे रखे हैं, है ना। लगभग ये चारों डोर्स के लिए सब मॉड्यूल हैं, ये मेन मॉड्यूल नहीं है, ये डोर्स पे लगते हैं। इसके अंदर 2 तो एक तो इनपुट वाली है 12 वॉट, इसमें ये 2 वायर हैं जो आपको अपने जो विंडो वाला कपलर है वहाँ से पावर लेना है। उसमें हमें चेक करना होगा कि 12 वोल्ट वाला कौन सा है, और ये उसमें देना है सॉकेट में, और ये ग्राउंड में लगाना है। अब मुझे क्लियरिटी नहीं है कि उसको कौन सा पॉइंट है, वो चेक करना पड़ेगा। अगर ये पहले से अगर बता देते हैं कि कौन सा पॉइंट होता है ज़्यादा बेटर होता है, बट ये मुझे खुद को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसमें इंसर्ट हो जाएगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और जो ये 2 वायर हैं इसके अंदर, एक तो ये इस साइड से इनपुट का हो गया, दूसरा ये कनेक्ट होगा जो रिप्लेसमेंट जो सेकंड वाला है ना। तो इसमें 2 इस साइड, एक तो ये पावर के लिए है और ये उसके लिए सप्लाई है जो रिप्लेसमेंट पार्ट है। मैं आपको बाद में फाइनली सब कनेक्ट करके बताऊंगा कहाँ पे क्या कनेक्ट होगा। और ये जो 2 हैं वो एक तो बोतल होल्डर है वहाँ के लिए है, और एक ये जो हैंडल है, डोर हैंडल है, उसके लिए। तो इसके अंदर भी उन्होंने अलग से ड्रिलर दे रखा है। ड्रिलर क्या वो इसको वो साइज़ का है, ये लगभग इसी साइज़ का होना चाहिए। तो एक बार इसको मुझे ट्राई करने के लिए पहले किसी कार्डबोर्ड में करके देखेंगे, अगर वो सही है तभी जाके उसको ड्रिल करना होगा। मतलब ये 2 चीज़ें मुझे थोड़ी सी वो लगी कि ड्रिल करना होगा डोर के अंदर में। एक तो ये पॉइंट के लिए भी छोटा ड्रिल करना होगा, दूसरा इसके लिए भी आपको ड्रिल करना होगा। तो ये मैं देखता हूँ कैसे, बताऊँगा फिर आपको। तो इन मॉड्यूल्स में सिर्फ ये 4 वायर्स हैं, एक तो पावर के लिए है, एक जो पार्ट्स दे रखा है रिप्लेसमेंट पार्ट उसके लिए है, ये एक बॉटल होल्डर की लाइट है, और एक ये इसके लिए डोर हैंडल की। तो ये लगभग सेम है। तो आप पीसेस काउंट करोगे तो 2 3 तो 12 पीसेस तो ये हो गए, है ना। 12 पीसेस की वायरिंग का ये हो गया। एक ये साथ में ही आता है इसके, जो ड्रिलर है उसमें यूज़ करके ड्रिल करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा केबल है ये टाई करने का है ना, कैसे वायर वगैरह कुछ टाई करना है वो है। ये स्टिक करने का है। ये मोस्टली जो ये लाइट्स हैं जो सीट के नीचे और वो डैशबोर्ड के नीचे जो लगने फुट लैंप्स जो हैं उस पे है ये स्टिक करने के लिए, तो उसके लिए ये दे रखे। ये मेन मॉड्यूल है इसका। इसकी वायरिंग में आपको क्लियर समझाता हूँ क्या क्या है। ये मेन मॉड्यूल है जो डैशबोर्ड में लगना है, ठीक है। इसके अंदर वायर बहुत सारे हैं इसमें ना। तो इसके अंदर एक पावर सप्लाई का है, ये 12 वोल्ट का है। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो हमारा सॉकेट क्या कहते हैं उसको, सॉकेट जो पावर सॉकेट जो आगे दे रखा है उसमें ये कनेक्ट करना है। जिन्होंने ग्रैंड विटारा में बेस मॉडल में पीछे
बैक साइड में जो यूएसबी पोर्ट और वो लगाए हैं, पोर्ट पीछे लगाए हैं, तो उसके अंदर भी ये इसी तरह या तो ये कपड़ा इस टाइप का यूज़ कर सकते हो। उसमें अलग से मैंने पिन यूज़ करी थी ऑनलाइन मंगा के, तो ये वहाँ पे फिट करना है, वहाँ से आपको पावर मिलेगा इसके लिए, ठीक है। तो एक तो पावर का हो गया, दूसरा ये है स्विचेस हैं। एक तो ये चेंज करने के लिए स्विचेस, इसके अंदर 3 तरह से आप उसके अंदर लाइट्स को चेंज कर सकते हो। वॉइस कमांड से भी कर सकते हो, तो ये वॉइस कमांड वाला है, इसमें ऑलरेडी स्टिकर लगा हुआ है। ये फिट हो जाएगा जो आपके नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो पार्ट है वहीं पे नीचे ये लग जाएगा। ये लाइट वाइट कंट्रोल करने का, एक बार चेक करना पड़ेगा कैसे फिट होगा या नहीं होगा, हमें देखना है, ठीक है। तो ये इस केबल में इसमें लगा हुआ है। दूसरा जो सप्लाई है इसके आउटपुट, एक इसमें 3 वायर हैं। एक तो फुट लैम्प के लिए है ना, तो इसके अंदर ये 2 अलग अलग हैं, 2 अलग अलग वायर हैं। एक शॉर्ट है, एक थोड़ा लेंथी है। तो मतलब एक वायर से आप एक राइट साइड का फ्रंट और रेयर वाला होगा, राइट फ्रंट रेयर, और एक साइड का लेफ़्ट फ्रंट रेयर। तो ये कहाँ पे प्लेस करते हैं उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लेंथ दोनों की अलग अलग है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 फुट लेंथ हो गए, है ना। और ये जो केबल है ना, इसके अंदर 2 ये केबल हैं जो कि हमारी जो पार्ट्स प्लेसमेंट है उसके लिए। तो एक केबल के अंदर में 3 पॉइंट्स हैं, 2 तो पास है और एक ये दूर है। तो एक तो शायद ये एसी वेंट के लिए है, और ये जो 2 हैं लाइक ये जो लेफ़्ट साइड में 2 पैनल में वो डिस्कस करेंगे, उसको मैं फिट करके बताऊंगा यहाँ पे। फाइनल इंस्टॉलेशन तो अलग करेंगे, बट यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की तरह यहाँ पे डायग्राम वैसे मतलब दिखाने के लिए कि कैसे लगाना है। ये 2 उसके लिए हैं, ये मोस्टली लेफ़्ट साइड में लगेंगे। ये वेंट एसी वेंट के लिए, लेफ़्ट एसी वेंट के लिए। और जो ये दूसरे हैं जिसमें से 2 हैं, 2 कनेक्टर हैं, और ये मोस्टली राइट साइड में लगेंगे। उसमें एक सिंगल पीस तो डैशबोर्ड पे फ्रंट में होगा, और एक दूसरा एक एसी वेंट के लिए होगा। तो ये दोनों उसके लिए होंगे, है ना। तो ये तो वो हो गई, वायरिंग वाला पार्ट हो गया। वायर में इतनी ही है। अब इसको प्लेस कहाँ करना है वो हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये मोस्टली लेफ़्ट साइड में जो डैशबोर्ड है उसके उधर लगा सकते हैं, जहाँ पे जीपीएस वगैरह लगा होता है। जहाँ पे फ्रंट वाला जो डैशबोर्ड है लेफ़्ट साइड में, जो ग्लो बॉक्स है उसके ऊपर आप फिट चिपका सकते हो। माइक का देखना पड़ेगा कि माइक कहाँ पे लगाएं, एक्सटर्नल लगाना है, अंदर लगाना है, आवाज़ आएगी नहीं आएगी, तो इसका प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, और कहीं डैमेज भी ना हो बाहर, बहुत ज़्यादा बाहर लगाने से। तो ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ये तो वायरिंग हो गया, इसका वायरिंग वाला पार्ट। इसके साथ में यहाँ पे इन्होंने वेलक्रो स्टिकर्स दे रखे हैं, जो आप अपने जितने मॉड्यूल्स आप डोर पे लगाओगे उसके लिए। और ये लाइक थर्मल स्टिक पैड्स हैं, जिसको अब जहाँ पे भी ये रिप्लेसमेंट पार्ट फिट करोगे तो वहाँ पे साइड से कहीं लाइट निकले नहीं, तो उसके लिए वहाँ पे पहले ये लगा के फिर आपको ये फिट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या है, सबसे पहले एसी वेंट्स दिखा देते हैं। ये 2 एसी वेंट्स हैं, लेफ़्ट राइट। पैकिंग वगैरह तो ठीक है, बट मेनली जो इंस्टॉलेशन है ना, ये थोड़ा सा अगर कुछ दे देते तो हेल्प हो जाता उसके अंदर। ये राइट का है, ये लेफ़्ट का है। मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं उसको, चेंज करा, पार्ट रिप्लेस करा कि दूसरे लगाए हुए हैं, बट मुझे था कि इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको कैसे फिट करके उसके अंदर से वायरिंग। ये 2 वायर तो आ जाएंगे मेरे हिसाब से, लग जाना है, इसमें कोई इशू नहीं है, बस इनको एक बार प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 ये पार्ट हो गए। उसके बाद 2 ये पार्ट है। तो ये तो राइट साइड का हो गया, है ना, क्योंकि इसमें कोई जॉइंट वगैरह नहीं है ना, सीधा कनेक्ट हो जाएगा।
ये लेफ़्ट साइड का, क्योंकि इसके अंदर फ्रंट आगे से ऊपर से एक और जॉइंट रहेगा इसका। ये ऊपर पार्ट दिखा देते हैं। ये लेफ़्ट साइड के ऐसे ये फिट हो जाएगा उसके अंदर। लेफ़्ट साइड पे ऐसे लग जाएगा। तो ये इसमें एक वायर ये है, एक वायर ये, दो, और एक एसी वेंट का। ये 3 वायर लगने, तो ये लेफ़्ट साइड में लगने है ना। और राइट साइड के सिर्फ 2 पार्ट है जो 2 वायर आएंगे। एक तो ये वाला है और एक ये एसी वेंट है। ये 2 वहाँ पर हैं। तो ये तो हो गए तो है ना। उसके बाद जो डोर्स के हैं फ्रंट और राइट लेफ़्ट डोर के, तो ये इस पर लिखा हुआ है राइट रेयर डोर, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट रेयर और राइट रेयर। तो ये दोनों रेयर डोर के हैं, पीछे वाले दरवाज़ों पे लगना है। और ये फ्रंट राइट एंड फ्रंट लेफ़्ट। तो ये वैसे फिट हो जाएंगे। इसमें स्क्रू वगैरह के सब के लिए दे रखे हैं। बस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे पता नहीं इसमें आटे हैं या नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर फिटिंग करते समय कुछ टूट ना जाए। निकालते समय कहीं कुछ डैमेज हो जाते हैं लॉक्स, तो वो तो चेंज हो जाएंगे, बट अगर इसमें डैमेज हो गया तो फिर हमें इसका मुश्किल हो जाएगा। वो पार्ट्स तो मिल जाते हैं, बट इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि लगाने लॉकिंग का कुछ इशू ना है। ठीक है, तो ये लगभग हमारे पास टोटल पार्ट्स काउंट करें 21 जो बोल रहे हैं हम। 2 ये हो गए फ्रंट डोर के, 2 रेयर डोर के, 4, 2 एसी वेंट के, 6, ये 2 पार्ट्स ये लेफ़्ट साइड के, 8, एक ये राइट का, 9, और 2 लाइट हर डोर की है, तो 8 पार्ट वो हो गए, तो 17 पार्ट तो ये हो गए, और 4 फुट लैंप्स हैं, तो 21 हो गए हमारे पास। तो अब मैं इसको अरेंज करता हूँ और आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। इंस्टॉलेशन में ट्राई करता हूँ क्या फिजिबल है। मुझे अलग अलग डोर पेड सब निकाल के, मुझे बस ये रहा कि अगर थोड़ा सा कंपनी वाले मतलब कुछ भी नहीं है, कॉन्टेक्ट किसको फॉर्म को कॉल करना है, वो कुछ डिटेल नहीं है, कहीं साइट पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा इशू है कि हमें टेक्नीशियन पे डिपेंडेंट अगर कुछ होता है, कंपनी का पता नहीं वो कैसे कांटेक्ट करना है उन्हें, है ना। टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप पे हो जाता है तो थोड़ा इजी होता है। बाकी अब चलिए, मुझे तो एक बार वैसे ट्राई करना था, बट होप सो ईज़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको एक बार उसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसे कहाँ पे फिट होगा। चलो।